परिच्छेद 8। परशुराम, मातृहत्या, 21 बार हमले, राक्षस। खंडेराव ने रावण की मदद ली, 9 खंडों की जड़ाई, 7 देवियाँ, सप्त आसरा, महारों के गले का काला धागा, अतिशूद्र अछूत, मातंग, चंडाल, महारों को पांव तले रौदना, ब्राह्मणों को गंधर्व विवाह करने की मनाही, क्षत्रिय बच्चों की हत्या, प्रभु, रामोशी, जिनगर आदि लोग। परशुराम की हार हो जाने में उसने अपनी ही जान दे दी। चिरंजीव परशुराम को निमंत्रण आदि के संबंध में। धोडीराव। प्रजापति ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों का मुखिया कौन था? ज्योतिराव। ब्राह्मणों का मुखिया परशुराम था। धोडीराव। परशुराम स्वभाव से कैसा था? ज्योतिराव। परशुराम स्वभाव से उपद्रवी, साहसी, विनाशी, निर्दयी, मूर्ख और नीच प्रवृत्ति वाला था। उसने जन्म देने वाली अपनी माता रेणुका की गर्दन छांटने में भी कोई संकोच महसूस नहीं किया। परशुराम शरीर से मजबूत और तीरंदाज था। ज्योतिराव। प्रजापति ब्रह्मा के मरने के बाद शेष महारियों ने ब्राह्मणों के जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को गुलामी से मुक्त करने के लिए परशुराम से 21 बार युद्ध किया। वे इतनी जिद्द से युद्ध लड़ते रहे कि अंत में उनका नाम द्वैती पड़ गया। इस शब्द का बाद में अपभ्रंश दैत्य हो गया। जब परशुराम ने सभी महारियों को पराजित किया, तब उनमें से कई महावीरों ने निराश होकर अपने स्नेहियों के प्रदेशों में जाकर अपने आखिरी दिन बिताए। मतलब जेजुरी के खंडेराव ने जिस तरह रावण का सहारा लिया, उसी प्रकार 9 खंडों के न्यायी और 7 आश्रय आदि सभी कोंकण के निचले भूप्रदेश में जाकर छुप गए और उन्होंने वहाँ अपने आखिरी दिन बिताए। इससे ब्राह्मणों में नफरत की भावना और भी गहरी हो गई। उन्होंने 9 खंडों का जो न्यायी था, उसका नाम स्त्री के नाम पर निंदा सूचक अर्थ में 9 पुत्रों वाली माता 9 खणाची जानाई रख दिया। वही 7 आश्रयों का नाम 7 पुत्रों वाली माता साती असरा रख दिया। शेष जितने महारियों को परशुराम ने युद्ध भूमि पर कैद करके उन पर कड़े प्रतिबंध लगाकर रखा था, उन महारियों के गले में काले धागे की निशानी बंधवाई और उनके शूद्र भाइयों ने उनको छूना नहीं चाहिए इसलिए प्रतिबंध लगाया। बाद में परशुराम ने उन महारी क्षत्रियों को अतिशूद्र, महार, अछूत, मातंग और चांडाल आदि नामों से पुकारने की प्रथा प्रचलित की। इस तरह के गंदे प्रचलन के लिए दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। इस शत्रुतापूर्ण भावना से महार, मातंग आदि लोगों से बदला चुकाने के लिए उसने हर तरह की घटिया से घटिया तरकीबें अपनाई। उसने अपने जात बिरादरी के लोगों की बड़ी बड़ी इमारतों की नींव के नीचे कई मातंगों को उनकी औरतों के साथ खड़ा करके उनके बेसहाय चिल्लाने से किसी को अनुकंपा होगी, इसके लिए उनके मुंह में तेल और सिंदूर डालकर उन लोगों को जिंदा दफनाने की परंपरा शुरू की। लेकिन ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई यह अमानवीय परंपरा जैसे जैसे मुस्लिमों की सत्ता इस देश में मजबूत होती गई, वैसे वैसे वह समाप्त हो गई। लेकिन इधर महारियों ने लड़ते लड़ते परशुराम के इतने लोग मारे गए कि ब्राह्मण की अपेक्षा ब्राह्मण विधवाओं की संख्या ज़्यादा हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि उन विधवाओं की व्यवस्था किस तरह से की जाए, इसकी भयंकर समस्या ब्राह्मणों के सामने खड़ी हो गई। अंत में ब्राह्मण विधवा औरतों को पुनर्विवाह करने को मनाही कर दी गई। तब कहीं जाकर उनकी गाड़ी रास्ते पर आई। परशुराम अपने ब्राह्मण लोगों की हत्या से इतना पागल हो गया था कि उसने बाणासुर के सभी राज्यों के क्षत्रियों के बीज का समूल नाश करने के इरादे से अंत में उन महारी क्षत्रियों की निराधार गर्भवती विधवा औरतों को, जो अपनी जान बचाने के लिए जहाँ तहाँ छुप गई थीं, उनसे पैदा होने वाले नन्हे बच्चों को पैदा होते ही हत्या कर देनी चाहिए।
इसलिए उसने उन औरतों को पकड़ पकड़ कर लाने का काम शुरू कर दिया। उस अमानवीय शत्रुतापूर्ण काम से नज़र चुकाकर बचे हुए नन्हे बच्चों में से निर्मित कुछ कुल इधर प्रभु लोगों में मिलते हैं। उसी तरह परशुराम के इस काम में रामोशी, जिनगर, तुंबडी वाले और कुम्हार आदि जात के लोग होने चाहिए, क्योंकि कई रीति रिवाजों में उनका शूद्रों से मेल होता है। तात्पर्य हिरण्याक्ष से बलि राजा के पुत्र का निर्वश होने तक उस कुल को निस्तेज करके उनके लोगों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। इससे अज्ञानी क्षेत्रपतियों के दिमाग पर इस तरह की धाक जम गई कि ब्राह्मण लोग जादू विद्या में माहिर हैं। वे लोग ब्राह्मणों के मंत्रों से बहुत ही डरने लगे। किंतु इधर परशुराम की मूर्खता की वजह से उसके समय में ब्राह्मणों की बड़ी हानि हुई। इसकी वजह से सभी ब्राह्मण लोग परशुराम के नाम से घृणा करने लगे। यही नहीं तो रामचंद्र ने परशुराम का धनुष भारी सभा में तोड़ दिया। इससे परशुराम के मन में उस रामचंद्र के प्रति प्रतिशोध की भावना घर कर गई। उसने देखा कि रामचंद्र अपने घर जानकी को ले जा रहा है। तब उसने रामचंद्र से रास्ते में ही युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध में परशुराम की करारी हार हुई। उस पराजय से परशुराम इतना शर्मिंदा हो गया कि उसने अपने सभी राज्यों का त्याग करके अपने परिवारों के साथ और कुछ निजी संबंधियों को साथ लिया और वह कोंकण के निचले भाग में जाकर रहने लगा। वहाँ पहुँचने के बाद उसको उसके द्वारा किए गए सभी बुरे कर्मों का पश्चाताप हुआ। इस पश्चाताप का परिणाम उस पर इतना बुरा हुआ कि उसने अपनी जान कहाँ, कब और कैसे दी, इसका किसी को पता ही नहीं लग सका। धोंडीराव। सभी ब्राह्मण पंडित पुरोहित अपने धर्मशास्त्रों के आधार पर यह कहते हैं कि परशुराम आदि नारायण का अवतार है। वह चिरंजीवी है, वह कभी भी मरता नहीं है। कहते हैं कि परशुराम ने आत्महत्या की है। इसका अर्थ क्या है? ज्योतिराव। 2 साल पहले मैंने शिवाजी महाराज के नाम एक पवाड़ा अर्थात कविता लिखा था। उस पवाड़े के पहले छंद में मैंने कहा था कि सभी ब्राह्मणों ने अपने परशुराम को न्योता देकर बुलाना चाहिए और मेरे सामने इस बात का खुलासा करना चाहिए कि आज कल के मातंग महारों के पूर्वज परशुराम से 21 बार लड़ने वाले महारी क्षत्रिय थे या नहीं। इसकी सूचना ब्राह्मणों को दी गई, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्होंने परशुराम को न्योता देकर नहीं बुलाया। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि परशुराम सचमुच में आदि नारायण का अवतार नहीं था और न वह चिरंजीवी था। यदि परशुराम आदि नारायण का अवतार होता और वह चिरंजीवी होता, तब ब्राह्मणों ने उसको कब का खोज लाया होता। मेरी बात तो क्या, सारी दुनिया के ख्रिस्ती और मोहम्मदी लोगों के मन का समाधान करके उनकी समझ के अनुसार उसने सभी म्लेच्छ लोगों के विद्रोह को अपनी मंत्र विद्या के सामर्थ्य से तहस नहस करने में कभी आगे पीछे नहीं देखा होता। धोंडीराव। मुझे ऐसा लगता है कि आपने स्वयं पुनः एक बार परशुराम को यहाँ बुलाना चाहिए। यदि परशुराम सचमुच में जिंदा हो तब वह निश्चित रूप से चला आएगा, क्योंकि आजकल के ब्राह्मण यदि अपने आप को कितना भी विविध ज्ञानी होने का दावा करते हों, फिर भी उनको परशुराम के मतानुसार भ्रष्ट और पतित ही मानना चाहिए। इस बात का प्रमाण यह है कि अभी अभी कई ब्राह्मणों ने भी शास्त्र विधि के अनुसार करेले खाने का निषेध किया है, लेकिन धर्मशास्त्रों द्वारा निषिद्ध ठहराए गए मालियों के द्वारा सींचे गए पानी से उत्पन्न गाजरों को छुपा छुपा कर खाने की होड़ ब्राह्मणों में लगा दी थी। ज्योतिराव। ठीक है, जो भी कुछ क्यों न हो, चिरंजीव परशुराम अर्थात आदि नारायण के अवतार को मुकाम सब जगह तात परशुराम तो ब्राह्मणों के ग्रंथों की वजह से चिरंजीवी है। करेला कड़ुआ क्यों न हो, किंतु तूने विधिपूर्वक करेले खाने का निषेध नहीं किया है। परशुराम, तुझे पहले जैसे मछुआरे की लाश से दूसरा नया ब्राह्मण पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज यहाँ तेरे द्वारा लाश से पैदा किए गए जो ब्राह्मण हैं, उनमें ब्राह्मण विविध ज्ञानी हो गए हैं। अब तेरे को
बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए हे परशुराम, तू यहाँ आ और जिन ब्राह्मणों ने शूद्र मालियों के खेत में गाजर खाया, उन सभी ब्राह्मणों को चांद्रायन प्रायश्चित देकर तेरे वेद मंत्रों के जादू से पहले जैसे कुछ चमत्कार अंग्रेज, फ्रेंच आदि लोगों को दिखा दे, बस हो जाएगा। हे परशुराम, तू इस तरह मुंह छुपाकर भगोड़ा बनकर मत घूमा कर। तू इस सूचना की तारीख से 6 माह के भीतर यहाँ उपस्थित हो सका, तब मैं ही नहीं सारी दुनिया के लोग तुझे सचमुच में आदि नारायण का अवतार समझेंगे। लोग तेरा सम्मान करेंगे। लेकिन तू यदि वैसा न कर सका, तब यहाँ के महार मातंग जो हमारे महेशोभा के पीछे छुपकर बैठे हैं, वे लोग तेरे विविध ज्ञानी कहलाने वाले ब्राह्मण बच्चों को खींच कर बाहर आएंगे और उनके बेहाल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि उनके भांडों के इकतारा वाद्य के तार टूट जाएंगे और उनकी झोली में पत्थर गिर जाएंगे। फिर उन्हें विश्वामित्र जैसे भूखे कंगाल को इतनी मजबूरी का सामना करना पड़ेगा कि उनको कुत्ते का मांस खाना पड़ेगा। इसलिए हे परशुराम, तुम अपने विविध ज्ञानी ब्राह्मणों पर ऐसी स्थिति न लाए तो अच्छा है। आपका सत्य स्वरूप देखने वाला ज्योतिराव गोविंदराव फूले।